मणिपुर उग्रवादी हमले में छत्तीसगढ़ के बेटे रायगढ़ के लाल विप्लव त्रिपाठी और उनकी पत्नी की जो शहादत का जो समाचार आने के बाद लगातार जो रायगढ़ में है वो मातम पस रहा है। इस वक्त हम राजधानी रायपुर छोड़ करके रायगढ़ पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जगह जगह भावपूर्ण श्रद्धांजलि के लिए यहाँ पर पोस्टर भी लगे हुए हैं। पोस्टर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लगे हैं और जो पूरा यहाँ का माहौल है वो पूरा मातम में फैला हुआ है। यह सीधे तस्वीर दिखाएंगे, विप्लव का घर है ये। विप्लव के घर में लोगों का आना जाना लगा हुआ है। जो अधिकारी है, पुलिस के अफसर है, वो भी लगातार आ रहे हैं क्योंकि कुछ ही देर में विप्लव त्रिपाठी के जो पार्थिव शरीर है रायगढ़ पहुँचने वाले हैं और रायगढ़ पहुँचने के बाद उनका जो अंतिम दर्शन के लिए रायगढ़ के लोगों का तांता उमड़ने लगा है। निश्चित तौर पर उनके परिवार के लोगों से हम बात करने की कोशिश की, लेकिन जो स्थिति है वो बात करने के स्थिति में कोई भी परिवार और घर के जो परिजन हैं वो बात करने में बिल्कुल भी असमर्थ नज़र आ रहे हैं। ये सीधे तस्वीर दिख रहे हैं, विप्लव त्रिपाठी का घर है जहाँ पर लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। तो ये जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं जो विप्लव है वो उनके जो प्रेम है, लोगों का जो है देशभक्ति का प्रेम है, उसको दर्शाता है। चौक चौराहों में बात करें, रायगढ़ की जो तमाम जो चौक है वहाँ पर विप्लव के लिए पोस्टर लगे हैं और लगातार जिस तरीके से लोगों का हुजूम विप्लव त्रिपाठी के घर में, शहीद विप्लव त्रिपाठी के घर में पहुँच रहा है, वो कहीं ना कहीं विप्लव त्रिपाठी के जो शहादत है उसको याद दिलाते थे। कुछ लोग उनसे ही बातचीत करेंगे। सीधे तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है मातम पसरा हुआ है और लोगों का आना जाना लगा हुआ है। किस तरीके से यहाँ पर लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो बड़ी संख्या में यहाँ पर उनके घर में जो जमावड़ा है वो देखने को मिल रहा है और विप्लव त्रिपाठी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर लोग और का जो हुजूम है वो उमड़ पड़ा। सीधे तस्वीर दिखाएंगे विप्लव त्रिपाठी के घर से और किस तरीके से यहाँ पर हुजूम ऊपर पड़ा। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ रिपोर्टर है, स्थानीय रिपोर्टर है, उनसे बात करेंगे। कर्नल विप्लव त्रिपाठी जो शहीद हो गए, उनके पत्नी और उनके बच्चे का आज पार्थिव शरीर यहाँ आएगा, किस तरीके से रूपरेखा है कि किस तरीके से उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, अंतिम संस्कार को लेकर किस तरीके से यहाँ पर जो प्रशासन की तैयारी है वो देख रहे हैं आप? जी, यहाँ पर चूँकि कर्नल विप्लव हैं, पूरे देश के सम्मान हैं वो, और उनकी जो पत्नी है, उनके बच्चे हैं, वो सब शहीद हुए हैं इस घटना में। काफ़ी दुखद घटना है और पूरा देश जो आज फोकस है वो रायगढ़ पे है और ये दुखद घटनाक्रम है। और रायगढ़ का चूँकि लाल है वो, और इस वजह से ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। उनका पार्थिव शरीर अभी लगभग 11:30 बजे जिंदल के एयरपोर्ट में आएगा और जिसके बाद में उनके जो निवास स्थान है कोतवाली के पीछे, यहाँ पर जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पे उनके शव को लाया जाएगा और उसके बाद में रामलीला मैदान है, रायगढ़ का एक प्रसिद्ध मैदान है, वहाँ पर रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए, जहाँ पर जो न केवल रायगढ़ के बल्कि आसपास के भी काफ़ी लोग आएंगे उनके अंतिम दर्शन के लिए। उसके बाद में उस लाल को, उसके फैमिली को, जो भी शहीद हुए हैं, वो पूरे नगर में भ्रमण कराया जाएगा, पुष्प की वर्षा होगी और इस तरीके से उसकी अंतिम विदाई होगी। और जो सर्किट हाउस है वहाँ पर मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार किया। हमने कल भी बात करने की कोशिश की उनके परिवार से, लेकिन बात नहीं हो पाया। बहुत ही दुखद घटना है और मार्मिक घटना है क्योंकि जो पूरा रायगढ़ के लाल है, पूरा रायगढ़ उनको आज विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनकी शहादत को लेकर क्या कहेंगे? उनके जो जीवन है उसमें आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या कुछ रहा है, किस तरीके से रहा है? क्योंकि हमने भी उनके बेटे का जो वीडियो है उसमें भी देशभक्ति का जो रंग हमने हर पल देखा है। जी बिल्कुल, एक वीडियो भी वायरल हुई है जिसको शायद आपने देखा हो, अभी पूरा सोशल मीडिया में वो छाया हुआ है। जो उनका कर्नल विप्लव का जो बेटा है 5 साल का, वो खुद आर्मी की ट्रेनिंग करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस प्रकार इनका जो पूरा परिवार है वो पूरा रचा बसा है देशभक्ति से। इनके जो दादा हैं वो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और जो कानून बना है उसमें भी कानून निर्माण सभा के भी वो सदस्य थे। तो इस प्रकार से देखा जाए पूरा इनका परिवार है। जो इनके पिताजी हैं कर्नल विप्लव के, वो भी वरिष्ठ संपादक हैं दैनिक बयार के, जो सांदे दैनिक है। तो पूरा जो परिवार है वो देश की सेवा के लिए समर्पित है और इस प्रकार से इनके यहाँ जो होना, और ख़ास तौर पे जो उनके कर्नल विप्लव की पत्नी और बच्चे का जाना, वो काफ़ी गम भरा माहौल है यहाँ पर। और इस वजह से शायद परिवार के लोग कुछ भी कह पाने में अभी असमर्थ अपने आप को मान रहे हैं। कोई शब्द नहीं है उनके पास सिवाय आंसू के और पूरा शहर गमगीन है। हम सब यहाँ पर काफ़ी व्यथित हैं। जी, तो ये थे हमारे स्थानीय वरिष्ठ रिपोर्टर जो लगातार जिस तरीके से उनके जो शहादत के बाद जो पूरा माहौल है वो गमगीन हो चुका है। हम भी इस
पूरे दृश्य को देखने के बाद कुछ भी कहने के जो है कगार पे नहीं है, क्योंकि हम भी इन तस्वीरों को देखकर स्तब्ध हो गए। तस्वीर एक बार फिर से दिखाएंगे, उसके घर में लोगों का आना जाना शुरू हो गया है और इसके बाद कहीं ना कहीं जो पूरा जो एरिया है, जो पूरा रायगढ़ है, वो भाव विभोर हो चुका है। तस्वीरें देख, लोगों का आना जाना अभी भी लगा हुआ है। लगातार विप्लव के परिवार से मिल रहे हैं, स्थानीय प्रशासन हो, स्थानीय नेता हो या फिर स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है, वो पूरी व्यवस्था में लगे हुए हैं। और आज कर्नल विप्लव सिंह त्रिपाठी और उनके जो पत्नी और बच्चे हैं, उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा रायगढ़ शहर उमड़ने वाला है।